सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अदरक की उन्नत खेती और बीज प्रबंधन पर। क्योंकि किसान भाइयों, आगे समय आ रहा है बुआई का, तो बुआई से पहले पूरी अच्छे से किसान भाइयों को समय रहते तैयारी करनी होती है किसी भी फसल की। तो किसान भाइयों, आप लोग यह वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अदरक की उन्नत खेती पर हम जानकारी देने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और पास वाली घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे खेती से जुड़े संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिले। किसान भाइयों, मैं वर्षों से अदरक की खेती करता चला आ रहा हूँ। तो अदरक की खेती के लिए कुछ सावधानियाँ रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो के शुरुआत में हम बात कर लेते हैं, जैसे भारत में अदरक की खेती मुख्यतः केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आसाम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उत्तराखंड में मुख्य व्यावसायिक फसल के रूप में की जाती है, जो कि केरल देश में अदरक उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और किसान भाइयों, बात कर लेते हैं अदरक की उन्नत खेती के लिए भूमि की। सबसे पहले अदरक की खेती बलुई दोमट मिट्टी, जिसमें अधिक मात्रा में जीवांश या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा हो, सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहती है। मृदा का जो पीएच मान है 5.6 से और 6.5 होना चाहिए। अच्छे जल निकास वाली भूमि सबसे अच्छी अदरक की उपज होती है, यानी जल भराव वाली ज़मीन नहीं होनी चाहिए। एक ही भूमि पर बार बार फसल लेनी नहीं चाहिए किसान भाइयों। यहाँ भूमि जनित रोग व कीटों की वृद्धि होती है और फसल से बेहतर उत्पादन नहीं मिलता है। एक साल आप जिस खेत में लगाएं, उसको बदल कर दूसरे खेत में अगले साल लगाना चाहिए। फसल चक्र जरूर अपनाएं। इसको सह फसली के रूप में हमारे किसान ले रहे हैं। जैसे सब्जियों वाली फसलें, मिनी खीरा देख रहे होंगे वीडियो में आप, यानी एक साथ 2 फसलें। पपीता जो हमारे किसान भाई लगाते हैं, पपीते के नीचे हमारे किसान इसकी बुआई कर रहे हैं। जो फलों के वृक्ष लगाते हैं हमारे किसान, जिन्होंने बागवानी लगा रखी है, जो नीचे अतिरिक्त भूमि पड़ी रहती है, उसके नीचे बहुत ही अच्छी अदरक छाँव के नीचे होती है और काफ़ी उत्पादन भी अच्छा मिलता है। तो किसान भाइयों, बुआई का समय जो है वो बहुत ज़रूरी निर्धारित हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए, क्योंकि समय रहते बुआई करें। आगे चलकर जब बारिश ज़्यादा होती है तो कंद सड़ने लगते हैं मानसून आने के बाद। तो अदरक की बुआई जो है दक्षिण भारत में मानसून फसल के रूप में अप्रैल मई में की जाती है, जो दिसंबर में ये परिपक्व हो जाती है, पक्के तैयार हो जाती है। अगर सही समय अगर बात की जाए तो 15 मार्च से लेके इसको आप लोग 15 अप्रैल तक बुआई कंप्लीट कर लेनी चाहिए। अगर ज़्यादा लेट लेके भी जाएं, 30 अप्रैल तक आप लोगों को बुआई अदरक की कंप्लीट कर लेनी चाहिए। गोबर की सड़ी खाद जितना प्रयोग करें बहुत अच्छा होगा। गोबर की सड़ी खाद डालनी चाहिए। और उसके बाद में बुआई जब कंप्लीट होती है, उस समय मल्चिंग जरूर करें। जैसे गन्ने का जो अतिरिक्त पत्ती होती है उसको डालें, धान का पुआल डालें, और भी आपके पास कोई फसल अवशेष उपलब्ध हैं तो उसकी मल्चिंग करें। एक तो ज़मीन की मिट्टी का बहाव नहीं होगा, ज़मीन भुरभुरी रहेगी, और मल्चिंग से आपके खरपतवार नहीं होंगे। जो कंद का साइज है बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में बैठेगा, कंद वजन होंगे। तो मल्चिंग बहुत ज़रूरी है इस फसल में। किसान भाई सीधी बुआई करते हैं, जैसे खेत में समतल, और बेड द्वारा भी हमारे किसान तैयार करके इसकी बुआई करते हैं। जो बेड की दूरी है वो लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर दूर रखें बेड से। बेड की जो ऊंचाई है लगभग किसान भाइयों, आप अपने एरिया के हिसाब से, जैसे बारिश आपके यहाँ होती है उस हिसाब से बना लें। बेड 30 से 40 सेंटीमीटर ऊंचे कर लें। और इसकी लाइन से लाइन की दूरी जो है, जो कंद से कंद की दूरी रखें हमारे किसान, 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अगर आप बेड पे बुआई नहीं कर रहे हैं तो लाइनों में आप किसान भाइयों 25 से 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी, यानी कंद से कंद की दूरी रखनी चाहिए। कंद को बीज उपचार जरूर कर लें मैंकोजेब या बावस्टीन से। लगभग 10 मिनट तक घोल में आप कंद को भिगो के रखें। उसके बाद में छाया में सुखा के ही कंद की बुआई करें। गोबर की सड़ी खाद डालें। अगर रासायनिक खादों की बात कर लें हमारे किसान भाई, पोटास, सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया का प्रयोग खेत की आखिरी जुताई पे कर देना चाहिए। प्रति बीघा खाद की मात्रा नोट करें। 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 15 किलोग्राम यूरिया, 10 किलोग्राम पोटास, तीनों मिक्स करके 1 बीघे खेत के अंदर आखिरी जुताई पे डालें। पिछली बार किसान भाइयों को बीज उपलब्ध नहीं हो पाया था, तो बीज समय रहते ही खरीद के आप लोग रख लें। परिपक्व बीज होना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों जब इस समय जो अदरक की खुदाई हो रही है वही बीज आप लोगों को लेना है। यानी जो पहले दिसंबर में या नवंबर में खुदाई की जाती है वह बीज किसान भाइयों बिल्कुल न लें। परिपक्व बीज होना चाहिए। 8 माह तक का बीज आप लोगों को लेना चाहिए। अच्छा उत्पादन के लिए अंकुरित अच्छे होते हैं, जो अंकुर निकलते हैं कंदों से बेहतर निकलते हैं और उत्पादन अच्छा मिलता है।
तो इस समय आप लोग बीज लेके रख लें और उसको अच्छे तरीके से, आप लोगों के पास खेत तैयार नहीं है तो बीज रखने का तरीका मैं बताता हूँ। ज़मीन में एक गड्ढा कर लें। गड्ढा करने के बाद में आप उसके ऊपर सन का बोरा डाल के गड्ढे में और बीज को रख के हल्का बालू डाल के ऊपर बहुत हल्की मिट्टी डाल दें। आपका बीज जो है, कंद जो हैं अंकुरित होने लगेंगे। उसके बाद में आप 8 से 10 दिनों के बाद या 15 दिनों के बाद उसी बीज को निकाल के आप जो है कंदों की बुआई कर सकते हैं। कंदों का जो वज़न है लगभग 20 ग्राम होना चाहिए एक कंद का बुआई के समय। और किसान भाइयों, 2 फसलें लेने के लिए बहुत ही अच्छी हमारी अदरक की खेती होती है। देखिए नीचे मल्चिंग की हुई है गन्ने की पत्ती से और ऊपर मिनी खीरा लगा हुआ है। एक साथ 2 फसलें हमारे किसान भाई ले रहे हैं यूपी में अक्सर हमारे किसान, और मैं भी ऐसे 6 फसली खेती करता चला आ रहा हूँ। बेहतर उत्पादन मिलता है। लगभग 1 एकड़ में 150 पौने 200 क्विंटल प्रति आप लोगों को एकड़ से इसका उत्पादन प्राप्त होता है अगर आप अच्छे से खेती करते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी होगी, शेयर किसान हित में जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बुआई का वीडियो भी मैं आप लोगों को चैनल के माध्यम से ज़रूर दिखाऊंगा। धन्यवाद।